अध्याय 441। 441 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा। एक आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के गोली निगलने का इंतज़ार किया और फिर उसे एक और घूंट पानी पिलाया। फिर वह उसे उठाकर ऊपर चला गया। जब वह कियारा खुराना के पास से गुजरी तो आर्यन सिंघानिया ने उन्हें कनखियों से भी नहीं देखा। पता नहीं उन्होंने उन्हें देखा नहीं या बस इग्नोर कर दिया। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उसे सावधानी से ढक दिया। उसने उसके माथे को सहलाया और उसकी आवाज़ भारी हो गई। नैना, क्या तुम्हें बेहतर लग रहा है? नैना शर्मा ने आंखें खोलीं और आर्यन सिंघानिया को देखा। दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह बनाया और कमजोरी से चिल्लाई, दर्द हो रहा है परी? ये ठीक है, इससे जल्दी दर्द नहीं होगा। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से जवाब दिया और नैना शर्मा के सिर की उंगलियों से मालिश करता रहा। उसकी ताकत हल्की और सही थी। नैना शर्मा की तनी हुई नसें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं और उसकी भौहों के बीच का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। दवा के असर से नैना शर्मा को आराम मिला। उसे नींद आने लगी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। आर्यन सिंघानिया ने तब दबाना बंद किया जब नैना शर्मा की सांसें धीमी और लंबी होने लगीं। उसने धीरे से नैना शर्मा के अभी भी पीले चेहरे को सहलाया और उसकी आंखें धीरे धीरे झुक गईं। वह झुका और नैना शर्मा के माथे पर किस किया। फिर उसने रजाई का कोना अंदर किया और वॉल लैंप नीचे किया। वह उठा और बेडरूम से बाहर चला गया। योजक चिन्ह। नीचे लिविंग रूम में कियारा खुराना सोफे पर घुटनों पर हाथ रखकर बैठी थी। अनजाने में हाथ आपस में मुड़ गए थे। वह थोड़ी बेचैन लग रही थी। उसे आज यहाँ आने का कोई अफसोस नहीं था, न ही उसे नैना शर्मा को भड़काने वाली अपनी बातों का कोई अफसोस था। बस आर्यन सिंघानिया ने अभी अभी जो उसे नज़रअंदाज किया उससे उसका दिल बहुत बेचैन हो गया था। वह इस बात को लेकर परेशान थी कि आर्यन सिंघानिया का उसके प्रति अपराधबोध नैना शर्मा के अपराधबोध से कितना मेल खा सकता है। कियारा खुराना ने कदमों की आहट सुनी और तुरंत सोफे से उठ खड़ी हुई। उन्होंने आर्यन सिंघानिया को सीढ़ियों से उतरते और अपनी ओर आते देखा। उसने अभी अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया था, इसलिए आर्यन सिंघानिया के बोलने से पहले ही उसने पहले माफ़ी मांगी। आर्यन, मुझे माफ़ कर दो। मैं बस नैना दी से मिलने गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह हो जाएंगी। क्या नैना दी ठीक हैं? आर्यन सिंघानिया उसके पास से गुजरा और सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही न हो। उसका सुंदर चेहरा बहुत शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। कियारा खुराना ने जब उसे इस तरह देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना निचला होंठ काट लिया और उसकी आवाज़ कांपने लगी। आर्यन, ओह! आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें खोलीं और उसे देखा। वह कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, जब तक कि कियारा खुराना के माथे पर ठंडा पसीना नहीं आ गया। फिर उसने पूछा, तुमने नैना से क्या कहा? कियारा खुराना ने अपनी लार नीली और अपनी आवाज़ को संभालने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ खास नहीं। मैं बस उसकी हालत के बारे में पूछना चाहती थी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसकी तबीयत इतनी खराब होगी। आर्यन, मैं काव्या हूँ। नमस्ते। आर्यन सिंघानिया अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वेदिका, नैना के साथ तुम्हारा रिश्ता नमस्ते करने के लेवल का नहीं है। आर्यन सिंघानिया के बेरहम जवाब से कियारा खुराना के चेहरे के भाव बदल गए। आर्यन सिंघानिया सोफे पर झुक गया और अपने लंबे पैरों को खूबसूरती से क्रॉस कर लिया। उसने होंठों पर मुस्कान के साथ उसे देखा। वह साफ तौर पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने एक जोरदार दबाव महसूस किया जिसने उसे दबा दिया। अध्याय 442। 442 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा। दो हालांकि कियारा खुराना ने शांत रहने की पूरी कोशिश की, फिर भी उनका शरीर कांपना बंद नहीं कर सका। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए रुका। उसने अपना हाथ अपने घुटने पर रखा और हल्के से थपथपाया। वेदिका, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम चाहे जो भी सोचो, तुम्हें ये सब सोचना छोड़ देना चाहिए। तुम जानती हो कि नैना हमेशा से मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमेशा हद पार करने की कोशिश मत करना। यह एक चेतावनी है। अगर यह पहले की बात होती तो वह उसे चेतावनी भी नहीं देता। अब भी उसे इस बात की चिंता थी कि वह उसकी जान बचा लेगी और वह प्रेग्नेंट थी। उस घटना के बाद से आर्यन सिंघानिया का उसके साथ वैसा ठंडा बर्ताव नहीं रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा के उसके पास वापस आने के बाद वह इतनी जल्दी गुस्सैल और बेरहम हो जाएगा। कियारा खुराना ने उसकी ठंडी आंखों को देखा और उसका दिल दुखने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, मैं सच में बस नैना दी से मिलना चाहती थी। मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि नैना दी ऐसी हो जाएंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आती। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आर्यन सिंघानिया कियारा खुराना के आंसुओं से बेफिक्र था। लेकिन यह मेरी लापरवाही है। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी भी अनजान आदमी को अंदर न आने देने के लिए नहीं कहा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अलग अलग तरह के लोग। आर्यन सिंघानिया की आवाज़ हल्की थी, लेकिन हर शब्द दिल को छू गया। कियारा खुराना का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया।
आर्यन सिंघानिया ने उससे और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह नेहा जोशी की ओर मुड़ी और बोली, वेदिका को विदा करने में मेरी मदद करो। कमला आंटी ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ीं। उन्होंने बुलाने का इशारा किया, मिस खुराना प्लीज। कियारा खुराना वहीं खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं। वह गुस्से में थी और कुछ नहीं करना चाहती थी। अपने गिल्ट पर उसका सेल्फ कंट्रोल नैना शर्मा के मुकाबले भी नहीं था। उसे लगभग यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि आर्यन सिंघानिया अभी भी गुस्से में है। चाहे वह कितना भी न चाहे, वह उसे दबा ही सकती थी। नहीं तो वह उसे पूरी तरह से गुस्सा दिला देगी। वह उसके लिए जो गिल्ट महसूस कर रहा था, उसे वह खत्म नहीं कर सकती थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नैना के पास नहीं आना चाहिए था। कियारा खुराना की आवाज़ कांप रही थी जब उसने आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज़ में ये कहा। फिर वह मुड़ी और बहुत दुखी होकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ चली गई। कियारा खुराना तेज़ी से चलती हुई लग रही थी, लेकिन असल में वह थोड़ी देर के लिए रुक रही थी ताकि आर्यन सिंघानिया की दया जगा सकें। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी, आर्यन सिंघानिया की आवाज़ उसके पीछे से आई, 1 मिनट रुको। वह बहुत खुश हुई और तुरंत वहीं रुक गई। लेकिन अगले ही पल आर्यन सिंघानिया के बेरहम और क्रूर शब्द उसे साफ सुनाई दिए। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से नैना के सामने आओ। अगर तुम मुझसे गलती से मिल भी जाओ तो भी बेहतर होगा कि तुम उसे खुद को देखने न दो। कियारा खुराना के चेहरे से खून सूख गया। वह कुछ सेकंड के लिए वहीं जम गई, फिर लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गई। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल में भरे गुस्से को दबा लिया। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और कियारा खुराना को देखा तो उसका मन किया कि उसकी गर्दन तोड़ दे। इस दौरान वह नैना का ध्यान रख रहा था। उसे डर था कि कहीं उसे फिर से कोई उकसा न दे या चोट न पहुंचा दे। उसकी हालत में सुधार होना आसान नहीं था और उसे बहुत समय से सिरदर्द भी नहीं हुआ था। लेकिन कियारा खुराना की वजह से उसे फिर से सिरदर्द होने लगा। उसे इतना दर्द देखकर उसने चाहा कि काश कियारा खुराना उससे 1000 गुना, 10,000 गुना ज़्यादा दर्द में होती। भले ही वह अपनी जान बचाने के लिए करण खुराना का एहसानमंद था और उसके लिए बुरा महसूस करता था, वह उसे चुका सकता था, लेकिन वह नैना को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। अध्याय 443 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा 3। जब नैना शर्मा उठी तो सुबह हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने आंखें खोलीं, उन्होंने आर्यन सिंघानिया का सुंदर चेहरा देखा, लेकिन उनकी ठुड्डी पर एक छोटी सी दाढ़ी थी। सर्जरी के बाद की तरह वह हमेशा पूरी रात जागते रहते थे और बिस्तर के पास उन्हें देखते रहते थे, जैसे उन्हें चिंता हो कि आंखें बंद करते ही वह गायब हो जाएंगी। नैना, तुम जाग रही हो? क्या तुम्हारा सिर दुख रहा है? आर्यन सिंघानिया की आवाज़ थोड़ी भारी थी और आदतन उसका हाथ नैना के माथे पर लग गया। नैना शर्मा ने सिर हिलाया, इससे दर्द नहीं होता। आर्यन सिंघानिया का लटका हुआ दिल आखिरकार शांत हुआ। वह मुस्कुराया और उसकी उंगलियों ने धीरे से नैना शर्मा के गाल को सहलाया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम उठकर कुछ खाना चाहोगी? कल रात उसे अचानक सिरदर्द हुआ और वह पूरी रात बिना कुछ खाए सोती रही। नैना शर्मा ने अपना हाथ उठाया और अपने पेट को छुआ। ऐसा लगा जैसे उसके पेट को कुछ महसूस हुआ हो और वह गुर्राया हो। आर्यन सिंघानिया की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा को बिस्तर से उठाया। ठीक है, तो चलो अपने दांत ब्रश करते हैं और अपना चेहरा धोते हैं और फिर नाश्ते के लिए चलते हैं। योजक चिन्ह। नैना शर्मा पूरी रात से भूखी थीं और अब उनकी भूख पूरी तरह बढ़ गई थी। आर्यन सिंघानिया को पहले ज़्यादा भूख नहीं लगी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह कैसे खाती हैं, तो वह एक और कटोरी दलिया खाए बिना नहीं रह सके। नैना शर्मा ने नाश्ता करने के बाद नहाने के लिए ज़ोर से आवाज़ लगाए। वह कल रात नहाई नहीं थी और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई थी। आर्यन सिंघानिया उसे ज़बरदस्ती टहलने के लिए ले गया। जब उसका खाना पच गया तो वह उसे नहाने के लिए ऊपर ले गया। जब से नैना शर्मा को केयरटेकर से मर्दों और औरतों के बीच के टैबू के बारे में पता चला, वह आर्यन सिंघानिया को दोबारा नहलाने नहीं देना चाहती थी। हर बार उसका चेहरा लाल हो जाता, जैसे वह हमेशा उसे टहलने के लिए मजबूर करता हो। उसने उसे ज़बरदस्ती बाथरूम से बाहर धकेल दिया। मैं खुद नहा लूंगी। पहले आर्यन सिंघानिया ने उसे खुद नहाने दिया था, लेकिन छोटे बड़े एक्सीडेंट होते रहते थे। इसके अलावा कल उसे सिरदर्द भी था। आर्यन सिंघानिया परेशान था और इस बार नहीं माना। मैं आज भी तुम्हें नहलाऊंगा। हम नहीं। नैना शर्मा ने फिर से अपना कॉलर कस लिया। उसकी बड़ी और खूबसूरत आंखें गोल थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पवित्रता की रक्षा करने की कसम खा रही हों। आर्यन सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए, लेकिन वह उसे मनाने की पूरी कोशिश कर सकता था। नैना, हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे के सबसे करीबी लोग। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले भी इससे ज़्यादा करीबी चीज़ें की हैं। नहाना तो कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने पहले भी तुम्हें नहाने में मदद की है ना? नैना शर्मा को समझ नहीं आया कि वह समझी या नहीं। उसके गाल लाल होते गए और लाली उसके कानों तक फैल गई।
उसने फिर भी मजबूती से अपना सिर हिलाया। मैं इसे खुद धो लूंगी। आर्यन सिंघानिया बेबस था। ठीक है, तुम चाहो तो खुद कर सकते हो, लेकिन मुझे यहीं रहकर तुम्हें देखना होगा। यह उनकी आखिरी रियायत थी। नैना शर्मा ने मुंह बनाया और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भले ही आर्यन सिंघानिया उन पर बहुत प्यार लुटाते थे और उन्हें कई चीज़ों में पैम्पर करते थे, लेकिन जब बात उनके शरीर की आती थी तो वह बहुत सख्त हो जाते थे। रोज़ाना की रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज की तरह वह चाहकर भी ढील नहीं दे सकती थी। और अब उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा तब था जब उसने उसे रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। नैना शर्मा ने मुंह बनाया। वह जानती थी कि वह उससे बहस में नहीं जीत सकती। वह बस आगे बढ़कर आर्यन सिंघानिया की बॉडी को घुमा सकती थी ताकि उसका मुंह दीवार की तरफ हो। नैना शर्मा गर्म पानी से भरे बाथटब में बैठी और आराम से आह भरी। फिर उन्होंने पानी पकड़ा और अपने ऊपर छिड़का। उनका हाथ अपने शरीर की स्किन को सहलाने लगा। जब उनका हाथ उनके पेट पर पड़ा तो अनजाने में उनके दिमाग में उस औरत की तस्वीर आ गई जिसने कल कहा था कि वह उनकी दोस्त थी। अध्याय 444। 444 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा। 4। उसका पेट सपाट था जबकि महिला का पेट बाहर निकला हुआ था। हालांकि किसी कारण से वह उस लोग से ज़्यादा परिचित थी। ऐसा लग रहा था कि उसका पेट भी बाहर निकला हुआ था। हालांकि उसने अपने पेट को जैसे भी छुआ वह अभी भी सपाट था। उसे लगा जैसे कुछ कमी है। नैना शर्मा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कुछ देर सोचा। अचानक उन्हें वह बच्चा याद आया जिसके बारे में कियारा खुराना ने उन्हें बताया था। जैसे ही ये दो शब्द उसके दिमाग में आए, नैना शर्मा का दिल अचानक दुखने लगा। उसने अपना दिल ढक लिया और कराहने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्यन सिंघानिया ने आवाज़ सुनी और तुरंत पलटा। उसने देखा कि नैना शर्मा सिकुड़ी हुई थी, उसका हाथ उसके दिल पर दबा हुआ था और उसका छोटा सा चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वह तेजी से आगे बढ़ा और बाथटब के सामने उकड़ू बैठ गया। उसने उसके कंधे पकड़े और उसे अपने सामने खींच लिया। उसकी गहरी आंखों ने उसे चिंता से देखा और उसने गहरी आवाज़ में कहा, नैना, क्या हुआ? तुम्हें कहाँ अजीब लग रहा है? नैना शर्मा के लाल होंठ थोड़े हिले, लेकिन उन्होंने आर्यन सिंघानिया के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने दो शब्द बुदबुदाए, बच्चा। आर्यन सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे उस पर ठंडे पानी का बेसिन डाल दिया गया हो और उसका पूरा शरीर हड्डियों तक ठंडा हो गया था। बच्चा। उसे गुस्सा न आए इसलिए उन्होंने नैना शर्मा को ये शब्द और इससे जुड़े कोई भी शब्द बोलने से मना कर दिया। जब वह अक्सर उसे पढ़कर सुनाते थे तो वह भी यही शब्द चुनते थे, इसलिए उसने ये शब्द अब से पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन उसने खुद ही कह दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि शालू को कुछ याद आ गया हो? आर्यन सिंघानिया का हाथ अनजाने में कांपने लगा। उसने नैना शर्मा को घूरा और जोर से अपनी लार निगल ली। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी जब उसने कहा, वान, नैना, क्या ईशा बच्ची? नैना शर्मा की नाजुक भौहें और ज़्यादा सिकुड़ गईं। उसने आर्यन सिंघानिया की तरफ देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ दर्द हो रहा है। नैना शर्मा की उंगली उसके दिल पर थी। आर्यन, ये जगह क्यों दुखती है? उसे हमेशा सिर्फ सिरदर्द ही होता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर में दर्द होगा, और ऐसा लग रहा था कि यह सिरदर्द से भी ज़्यादा दर्द दे रहा है। नैना शर्मा को कुछ भी याद नहीं था। आर्यन सिंघानिया को राहत की सांस लेनी चाहिए थी, लेकिन जब उसने उसे अपने दिल की ओर इशारा करते हुए और दर्द में चिल्लाते हुए देखा तो आर्यन सिंघानिया का दिल पहले से भी ज़्यादा डर गया और दर्द होने लगा। भले ही उसे कुछ याद न हो, फिर भी बच्चा शब्द सुनते ही उसके दिल में बहुत दर्द होता था। ये साबित करने के लिए काफ़ी था कि उसने इस मामले को छोड़ा नहीं था। उनके लिए ये चीज़ें एक टाइम बम की तरह थीं जो कभी भी फट सकती थीं। उसे उम्मीद थी कि वह कभी भी पुरानी बातें याद नहीं करेगी, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह एक बहुत बड़ा सपना हो सकता है। नैना, 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 क्योंकि मैंने अतीत में तुम्हारे साथ बहुत गलत चीज़ें की हैं, नैना, इसलिए मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। गलत? नैना शर्मा का ध्यान इन दो शब्दों पर गया और वह कुछ देर के लिए दर्द भूल गईं। उन्होंने पूछा, आर्यन, प्रिया, तुमने क्या गलत किया? आर्यन सिंघानिया ने बस उसे दुख से देखा। जवाब देने के बजाय उसने पूछा, नैना, मैंने कुछ गलत किया? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? नैना शर्मा को आर्यन सिंघानिया को दुखी देखना पसंद नहीं था। वह दुखी था और उसे भी दुख हुआ। बस वह ये नहीं समझ पा रही थी कि वह गलत कहकर क्या कहना चाहता है और माफ़ी से उसका क्या मतलब है। उसने अपना हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया के होंठों के कोने को छुआ, उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। आर्यन, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। आर्यन सिंघानिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आवाज़ और भी भारी हो गई। नैना, जब तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं मुस्कुराऊंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आर्यन, मुस्कुराओ, नैना शर्मा ने बिना सोचे समझे कहा। अध्याय 445। 445 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा। 5। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ईशा। आर्यन सिंघानिया ने अपने सामने नैना शर्मा को देखा। वह उससे बहुत जुड़ी हुई थी और पूरे दिल से उस पर भरोसा करती थी। अब वह चाहे कुछ भी कहे, वह उसे बिना किसी शर्त के माफ़ कर देगी,
लेकिन उसका असली इरादा ऐसा नहीं था। हालांकि वह सब कुछ जानता था, भले ही वह सब कुछ समझता था, फिर भी वह इस पल के लिए तरस रहा था और इसे पाने के लिए वह सब कुछ करना चाहता था जो वह कर सकता था। भविष्य में अगर नैना शर्मा को सच में अतीत याद आया तो उन्हें ये भी उम्मीद थी कि वह कम से कम उस माफ़ी को याद रख सकेंगी जो उन्होंने एक बार कही थी। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को पूरी ताकत से अपनी बाहों में खींच लिया, जैसे वह अपना पूरा शरीर आर्यन के शरीर में दबा लेना चाहती हो। उसके पतले होंठों ने उसके कान के पास फुसफुसाया, नैना, थैंक यू नैना। वह अब भी उससे प्यार कर सकता था और वह अब भी उसे प्यार करने देने को तैयार थी। योजक चिन्ह। उस दिन के बाद नैना शर्मा को समझ आ गया कि बच्चा शब्द यूं ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे उसे दिल का दर्द होगा और आर्यन भी दुखी होगा। वह उसे दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने उन दो शब्दों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की और फिर कभी उनका जिक्र नहीं किया। उस दिन के बाद आर्यन सिंघानिया को अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को आदेश दिया कि वह किसी को भी नैना शर्मा को परेशान करने से मना करे। सभी विजिटर्स को ब्लॉक कर दिया गया। उनकी इजाज़त के बिना किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। नैना शर्मा धीरे धीरे भूल गईं कि उस दिन क्या हुआ था। हर दिन वह ठीक होती और एक्सरसाइज करती। जितना ज़्यादा उसका शरीर ठीक होता गया उतना ही बेहतर होता गया। वह लोगों से आसानी से बात कर पाती थी और काव्या ने भी इंटरनेट सर्फ करना सीख लिया था। सुहाना आहूजा ने उससे कहा कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वह ऑनलाइन पूछ सकती है। इंटरनेट खास तौर पर आसान था। वह बातचीत कर सकती थी, वीडियो देख सकती थी, न्यूज़ देख सकती थी, शॉपिंग कर सकती थी, वगैरह। नैना शर्मा घर पर बोर हो रही थी, इसलिए उन्होंने जल्दी से ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख लिया, खासकर ऑनलाइन शॉपिंग। जब आर्यन सिंघानिया को उसके शौक के बारे में पता चला तो उसने उसके साथ एक बैंक कार्ड बांध दिया और उसे पेमेंट करना सिखाया। नैना शर्मा को ऐसा लगा जैसे उसने एक नई दुनिया खोज ली हो। वह अपना मोबाइल फ़ोन पकड़कर पूरे दिन खरीदती रही, क्योंकि वह चाहे जैसे भी खरीदे उसके कार्ड में पेमेंट करने के लिए काफ़ी पैसे थे, इसलिए उसे कोई रोक टोक नहीं थी। नैना शर्मा ने कुछ दिन पहले कुछ सुंदर नाइट गाउन खरीदे थे। कमला आंटी ने उन्हें धोकर सुखा दिया और अपनी अलमारी में टांग दिया। जब नैना शर्मा नहाने के बाद चेंजिंग रूम में गईं तो उन्होंने एक नज़र में नए खरीदे गए नाइट गाउन देखे। नैना शर्मा तुरंत वहां गईं, एक लेस वाली नाइट ड्रेस चुनी और पहन ली। वह फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ी थी, ये देखना चाहती थी कि वह उसमें कैसी लग रही है। फिर अचानक उसकी सांस अटक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नाइट ड्रेस इतनी सेक्सी होगी। डीप वी नेक और बहुत छोटी स्कर्ट मुश्किल से उसकी जांघों तक आ रही थी और वह कोशिश करने पर भी उसे नीचे नहीं खींच पा रही थी। उसके पहले के ज़्यादातर नाइट गाउन बहुत पुराने ज़माने के थे। असल में जो कुछ भी ढका होना चाहिए था वह ढका हुआ था। अब अचानक बहुत कुछ दिख रहा था। नैना शर्मा को अजीब लग रहा था, चाहे वह इसे कैसे भी देखती। हालांकि उसे यह मानना पड़ा कि वह इस आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह फोटो में मॉडल से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। नैना शर्मा ने अनजाने में अपनी छाती फुला ली और दाएं बाएं घूम गईं। वह अब और बदलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि आर्यन को ये पसंद है या नहीं और क्या वह भी खुद को सुंदर मानती है। नैना शर्मा थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी शर्म के साथ चेंजिंग रूम से बाहर निकलीं। आर्यन सिंघानिया अपनी गोद में लैपटॉप रखे बिस्तर के सिरहाने झुके हुए थे। उनके हाथ कीबोर्ड पर थे, तेजी से उछल रहे थे और उनकी काली आंखें गंभीर और फोकस्ड थीं। नैना शर्मा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आर्यन सिंघानिया के सामने चली गईं। आर्यन सिंघानिया ने कदमों की आहट सुनी और उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन से हटकर नैना शर्मा पर गई। अध्याय 446 बस एक चुंबन ही काफ़ी होगा 6। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए हैरान रह गए और उनका दिमाग खाली हो गया। उनकी गहरी आंखें उनके बर्फ जैसे सफ़ेद सीने पर टिकी थीं। पतले कपड़े मुश्किल से कुछ ढक पा रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें होश आया और उन्होंने जल्दी से नीचे देखा। फिर उन्हें दो लंबी पतली टांगें दिखाई दीं। वे ठीक ठाक साइज़ की थीं, 1 इंच ज़्यादा नहीं लेकिन 1 इंच कम भी नहीं। आर्यन सिंघानिया की नज़रें कुछ सेकंड के लिए उस पर टिकी रहीं। इस बार उसका दिमाग खाली नहीं था। इसके बजाय वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसकी कमर के चारों ओर इतने लंबे पैर लिपटे होना कितना सुंदर लग रहा होगा। आर्यन सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में आग लगी हो, जो उसके शरीर की गहराई से तेज़ी से जल रही हो और उसके हाथ पैरों और हड्डियों तक बह रही हो। आर्यन सिंघानिया का गला अनजाने में कस गया और उसका एकदम सैपल ऊपर नीचे होने लगा। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया के रिएक्शन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वह अभी भी हैरान परेशान बैठा था। वह उदास और थोड़ा गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपने लाल होठों को फुलाते हुए बिना किसी झिझक के कहा, आर्यन, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? आर्यन सिंघानिया को नैना शर्मा की आवाज़ ने असलियत में वापस ला दिया। उसने अपनी नज़रें हटाने की बहुत कोशिश की और नैना शर्मा से नज़रें मिलाईं। उसकी आवाज़ भारी और कड़ी थी। सुंदर। नैना शर्मा फिर से खुश हो गईं और भौहें चढ़ाकर झुक गईं।
ये कितना सुंदर है। नैना शर्मा का मुलायम बर्फ जैसा सफ़ेद शरीर तब और भी साफ दिख रहा था जब वह नीचे झुकी। आर्यन सिंघानिया की सांस रुक गई। उसने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और दूसरी तरफ देखा। उसकी आवाज़ और भी भारी हो गई थी। बहुत बहुत सुंदर। नैना शर्मा की भौहें तन गईं। उसने कहा कि वह बहुत सुंदर है, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा नहीं। क्या वह उसे फुसला रहा था? आर्यन, तुम झूठे हो। नैना शर्मा ने गुस्से में शिकायत की। अगर मैं सुंदर हूं तो तुम मुझे क्यों नहीं देखते? उसने किताबों में पढ़ा था कि अगर कोई लड़की सुंदर होती है तो दूसरे लोग उसे घूरते हैं। ऐसी बात नहीं है। नैना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जब आर्यन सिंघानिया समझा रहे थे तो उन्होंने अनजाने में अपनी नज़र वापस घुमाई और फिर से उनका आकर्षक रूप देखा। उन्होंने तुरंत अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया और खड़े हो गए। नैना शर्मा हैरान रह गईं। नैना, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, आर्यन सिंघानिया ने कहा। मैं अब नहाने जा रहा हूँ। फव्वारा। नैना शर्मा ने सिर झुकाकर सोचा, क्या आर्यन ने अभी अभी स्नान नहीं किया? उसे स्नान क्यों करना पड़ा? उसने जल्दी से आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ा और उसे वहीं रोक दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम बुरे इंसान हो। तुम पहले ही नहा चुके हो और तुम अभी भी नहाना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूं और तुम मुझे देखना नहीं चाहते? नैना शर्मा झुकी और अपना मुलायम शरीर उससे सटा दिया। क्योंकि वह अभी अभी नहाई थी, उसके शरीर से हल्की खुशबू आ रही थी जो सीधे आर्यन सिंघानिया की नाक में चली गई। उसका भरा पूरा शरीर भी उसकी छाती से कसकर सटा हुआ था। आर्यन सिंघानिया लगभग अपना बैलेंस खो बैठे थे। नैना शर्मा का शरीर अभी भी रिकवरी पीरियड में था, इसलिए वह उसे डराने के डर से खुद को रोक रहा था। इसके अलावा जब भी काव्या के मन में कोई बुरे ख्याल आते तो वह हमेशा अपनी साफ और मासूम बड़ी आंखें खोलकर उसे देखती। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह इस समय खुद को उस पर हावी नहीं होने दे सकता था। आर्यन सिंघानिया ने गहरी सांस ली और बहुत सब्र से बोला, नैना, मुझे जाने दो, वरना अगर मैं और नहीं रोक पाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नैना शर्मा ने हैरान होकर कहा, क्या मदद नहीं कर सकते? आर्यन सिंघानिया उसके सवाल से चुप हो गया और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। वह सोच ही रहा था कि इससे कैसे बाहर निकला जाए कि तभी नैना शर्मा अचानक चीख पड़ी। अध्याय 447। 447 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा। 7। नैना शर्मा ने अपनी आंखें चौड़ी करके आर्यन सिंघानिया के चेहरे को घूरा। उसकी आंखों में घबराहट और डर था। खूनी आर्यन, तुम्हारा खून बह रहा है। खून। आर्यन सिंघानिया ने अपनी नाक के निचले हिस्से को छुआ और सच में कुछ चिपचिपा खून महसूस किया। उसने अपनी उंगलियों पर लाल दाग को हैरानी से देखा, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाए। नैना शर्मा ने कभी इस तरह का अनुभव नहीं किया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने सामने की स्थिति से कैसे निपटें। जब उसने खून देखा तो उसे बस एक अंदरूनी डर लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। आर्यन, क्या तुम मरने वाले हो? उसकी अभी की जानकारी के अनुसार खून और मौत एक ही बात है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर किसी टीनेजर को कभी नाक से खून आया हो और उसे पहले कभी ऐसा अनुभव न हुआ हो तो इसे नॉर्मल माना जाता था, लेकिन आर्यन सिंघानिया के लिए यह उसकी जिंदगी की सबसे शर्मनाक बातों में से एक थी। हालांकि नैना शर्मा अब उसे समझ नहीं पा रही थी या उस पर हंस नहीं पा रही थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया को अब भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने शांत रहने का नाटक किया और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने बेडसाइड टेबल से कुछ टिश्यू लिए और अपनी नाक से खून पोंछा और जवाब दिया, नैना, मैं मरने वाला नहीं हूँ। डरो मत, मैं ठीक हूँ। नैना शर्मा को उस पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें खून बह रहा है। अगर तुम्हें खून बहेगा तो तुम मर जाओगे। हालांकि नैना शर्मा अक्सर लाख सवाल पूछती थी और वह हमेशा सब से उसका जवाब देते थे, लेकिन आज की बात पर उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह बस गोलमोल जवाब दे पाए, नैना, ब्लीडिंग का मतलब ज़रूरी नहीं कि मौत हो। मेरी ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। मुझे गुस्सा आ रहा है। आर्यन सिंघानिया को डर था कि नैना शर्मा उससे सवाल पूछती रहेंगी, इसलिए उसने कहा, मैं नहाने के बाद ठीक हो जाऊंगा। अच्छे से सो जाओ। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर उसने कंबल खींचकर नैना शर्मा को कसकर ढक दिया। उसने नैना शर्मा के माथे को चूमा, अपना शरीर सीधा किया और जल्दी से बाथरूम में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। आर्यन सिंघानिया के ऐसा कहने के बाद भी नैना शर्मा को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। वह बिस्तर से उठकर बैठी और देखना चाहती थी कि वह कैसा है, लेकिन वह बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोल सकी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन आर्यन सिंघानिया फिर भी बाहर नहीं आया। वह हाथ उठाकर दरवाज़ा खटखटाने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्यन, न्यान कियान। पानी की आवाज़ एक पल के लिए रुक गई, फिर आर्यन सिंघानिया की हल्की हौनफती और दबी हुई आवाज़ सुनाई दी, नैना, मैं ठीक हूँ। नैना शर्मा ने सुना कि आर्यन सिंघानिया की आवाज़ हमेशा की तरह नहीं थी। वह जल्द ही मरने वाला होगा। उसका दिल अचानक घबरा गया।
वह आर्यन के बिना नहीं रह सकती। आर्यन मर नहीं सकता। परी, क्या करें? नैना शर्मा बेचैनी से बाथरूम के दरवाजे के पीछे इधर उधर टहल रही थी। उसने आर्यन सिंघानिया को बचाने का कोई तरीका सोचने की पूरी कोशिश की। उसे अचानक याद आया कि जब भी उसे सिर दर्द होता था, आर्यन उसे दवा देता था और फिर उसे दर्द महसूस नहीं होता था। अब जब आर्यन को ब्लीडिंग हो रही थी तो उसे भी दवा देनी पड़ी और दवा लेने के बाद वह ठीक हो जाता था। नैना शर्मा को याद आया कि फर्स्ट एड किट नीचे लिविंग रूम में है। वह कमरे से बाहर निकली और फर्स्ट एड किट देखने के लिए नीचे चली गई। कमला आंटी ने देखा कि नैना शर्मा अचानक ऊपर से नीचे आ गईं। उनका सुंदर सा चेहरा टेंशन और बेचैनी से भरा हुआ था। उन्होंने हैरानी से कहा, यंग मैडम, कुछ हुआ क्या? नैना शर्मा दौड़कर नीचे आई और कमला आंटी का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बेचैनी से कहा, कमला आंटी, आर्यन मर रहा है। उसे बचाने के लिए दवा ढूंढने में मेरी मदद करें। अध्याय 448। 448 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा। 8। नैना शर्मा की अचानक कही बातों ने करण जोशी को चौंका दिया। क्या यंग मास्टर को क्या हो गया है? आर्यन को खून बह रहा है, वह मर जाएगा। नैना शर्मा की आवाज़ और ज़्यादा परेशान होती गई, इतनी परेशान कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खून बह रहा है। कमला आंटी भी थोड़ी घबराई हुई थीं। क्या यंग मास्टर को चोट लगी है? आपको कहाँ चोट लगी है? वह एक पल के लिए रुकीं। डर था कि नैना शर्मा समझ नहीं गईं, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, यंग मास्टर को कहाँ खून बह रहा है? नाक। नैना शर्मा की पतली उंगली ने उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए जोर दिया, यहाँ से खून बह रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कमला आंटी का दिल घबराहट से भर गया और नैना शर्मा की बातों से उन्हें तुरंत घिन आ गई। वह बहुत परेशान लग रही थीं। पहले तो उन्हें लगा कि छोटे मालिक को कोई गंभीर चोट लगी है। आखिर में ये सिर्फ नाक से खून बहना था। कमला आंटी को यह मज़ेदार लगा और उन्होंने उसे दिलासा दिया, युवा मैडम, चिंता मत करो। वह नाक से खून बहने से नहीं मरेगा। युवा मालिक ठीक हो जाएगा। तुम नहीं मरोगे, लेकिन किताब में लिखा है कि खून बहने का मतलब मौत है। नैना शर्मा समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन और कमला आंटी ने जो कहा वह किताब में लिखी बातों से अलग क्यों था। ये भी स्थिति पर निर्भर करता है। कमला आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि नैना शर्मा को ये थोड़ा मुश्किल मामला कैसे समझाएं, इसलिए वह सिर्फ टॉपिक बदल सकी। युवा मैडम, युवा मास्टर को नाक से खून कैसे आ गया? क्या आपने गलती से नाक पर चोट मार ली? नैना शर्मा को अभी आर्यन सिंघानिया की बातें याद आईं और उन्होंने उनकी नकल की। नहीं, आर्यन ने कहा कि उसे गर्मी इसलिए लगी क्योंकि बहुत गर्मी थी। गर्मी लग रही है। कमला आंटी ने अनजाने में बाहर देखा। इन दिनों कभी कभी बारिश हो रही थी और मौसम काफ़ी ठंडा था। उन्हें इतनी गर्मी कैसे लग रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हाल ही में जो बर्तन बनाए थे वे बहुत ज़्यादा गर्म थे? जैसे ही कमला आंटी ने ये सोचा, उनकी नज़र अनजाने में नैना शर्मा पर पड़ी। उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उन्हें अचानक समझ आ गया, ऐसा इसलिए नहीं था कि मौसम गर्म था। ये साफ था कि वह नैना शर्मा के सेक्सी लुक से भड़क गया था। बस शालू ने कभी नहीं सोचा था कि उसका युवा मालिक, जो हमेशा शांत और खुद पर काबू रखने वाला था, असल में ऐसा भी हो सकता है। लक्ष्य जोशी ने आर्यन सिंघानिया की नाक से खून बहने की कल्पना की और खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। नैना शर्मा ने कमला आंटी को हैरानी से देखा। उसकी भौहें तन गईं। वह बहुत परेशान थी। कमला आंटी अभी भी क्यों मुस्कुरा रही थीं? अहम। कमला आंटी ने हल्के से खांसा, अपने चेहरे पर गुस्सा रोका और गंभीरता से कहा, यंग मैडम, आपको सच में डरने की ज़रूरत नहीं है। यंग मास्टर ठीक हैं, वे मरेंगे नहीं, वे 100 साल तक जिएंगे। लेकिन वह नहाने चला गया। वह बहुत देर तक बाहर नहीं आया और उसकी आवाज़ बदल गई है। अहम। नैना शर्मा को कुछ नहीं पता था, लेकिन कमला आंटी को सब पता था। उसकी बातें सुनकर कमला आंटी को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नैना शर्मा को कैसे समझाएं। उन्होंने कुछ देर सोचा और अचानक उन्हें कुछ याद आया। वह मुस्कुराईं और बोलीं, यंग मैडम, अगर आप सच में इतनी परेशान हैं तो मैं आपको यंग मास्टर को बचाने का एक तरीका सिखा सकती हूँ। नैना शर्मा की आंखें चमक उठीं। किस तरफ? क्या तुम्हें दवाई लेनी है? नहीं, तुम्हें दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। बस जाओ और यंग मास्टर को किस करो। किस? नैना शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसा किस? क्या तुम उसे वैसे ही किस करोगी जैसे आर्यन मुझे करता है? कमला आंटी ने अपनी हंसी रोकी और गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, उसे वैसे ही किस करो जैसे यंग मास्टर ने तुम्हें किस किया था, और यंग मास्टर ठीक हो जाएगा। आमतौर पर आर्यन सिंघानिया समय समय पर उसके गालों और होठों को चूमता था। हालांकि नैना शर्मा को भी उसका चूमना पसंद था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह उसे क्यों चूमता था। तो पता चला कि इसका इस्तेमाल बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। अध्याय 449। 449 सिर्फ एक चुंबन ही काफ़ी होगा। 9। नैना शर्मा ने अपना सिर झुकाया और इस बारे में सोचा।
जितना ज़्यादा वह इस बारे में सोचती उतना ही उसे लगता कि कमला आंटी सही थीं, क्योंकि हर बार जब उसे सिरदर्द होता था या कहीं असहज महसूस होता था तो आर्यन उसे किस कर लेता था और फिर उसे इतना असहज महसूस नहीं होता था। अब जब आर्यन की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह भी उसे किस करके बेहतर महसूस कराना चाहती थी। नैना शर्मा की हैरान आंखें धीरे धीरे सख्त हो गईं। उसने जोर से सिर हिलाया और मुट्ठी भींच ली। कमला आंटी, मैं समझ गई। मैं अभी जाकर आर्यन को बचाती हूँ। नैना शर्मा मुड़ी और तेजी से ऊपर चली गई। कमला आंटी ने जाते हुए नैना शर्मा की पीठ की तरफ देखा। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया। क्या इस तरह अनजान जवान मैडम को गुमराह करना उनके लिए सच में अच्छा था? लेकिन अपने जवान मालिक की सेक्सुअल खुशी के लिए इस बार वह बुरी बनेंगी। योजक चिन्ह। जब नैना शर्मा कमरे में वापस आई तो आर्यन सिंघानिया अचानक बाथरूम से बाहर आ गया और अपने साथ ठंडक भी ले आया। उसने इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और अपने गीले बाल सुखाए। उसने नैना शर्मा को बाहर से अंदर आते देखा और थोड़ा हैरान हुआ। नैना, तुम कहाँ चली गईं? नैना शर्मा ने कुछ नहीं कहा। वह बस एक एक कदम आर्यन सिंघानिया की ओर बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और सोच रहा था कि उसे क्या हुआ है। अगले ही पल नैना शर्मा ने अपना हाथ उठाया और आर्यन सिंघानिया का चेहरा पकड़ लिया। फिर वह दबे पांव चली, अपने लाल होंठों को फुलाया और आर्यन सिंघानिया के होंठों पर किस किया। नैना शर्मा के एक्शन अचानक और तेज थे। आर्यन सिंघानिया को इसकी उम्मीद नहीं थी और वह हैरान रह गया। नैना शर्मा के लिप्स किस करने के बाद वे अलग हो गए। फिर उसने आर्यन सिंघानिया के गाल पर हमला किया और बिना किसी रोक टोक के उसके चेहरे पर किस कर दिया। आर्यन सिंघानिया कुछ देर के लिए हैरान रह गए, फिर आखिरकार उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा को दूर खींचा और कन्फ्यूजन में पूछा, नैना, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। नैना शर्मा ने साफ साफ जवाब दिया और पास आती गईं। उन्होंने मुंह बनाया और फिर से उनके होंठों को चूमा। इसे किस कहा गया था, लेकिन असल में ये सिर्फ उसके होंठों का टच था। लेकिन बिना किसी ऑर्डर के उसके किस ने फिर भी उस इच्छा को, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से दबाया था, हल्का सा फिर से दिखा दिया। आर्यन सिंघानिया की आंखों में अंधेरा छा गया और उसने जल्दी से नैना शर्मा को खींचकर दूर कर दिया। नैना, नैना का इंतजार करो। आर्यन सिंघानिया ने गहरी सांस ली और अपने दिल की इच्छा को दबा लिया। उसने अपनी लार नीली और भारी आवाज में कहा, तुम्हारे किस का मुझे बचाने से क्या लेना देना है? कमला आंटी ने कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी और तुम ठीक हो जाओगे। अभी तुम्हें ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। इस तरह मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। नैना शर्मा के इलाज में आर्यन सिंघानिया ने रुकावट डाली थी। उसे ये भी डर था कि आर्यन सिंघानिया सच में मर जाएगा, इसलिए ये शब्द कहने के बाद वह फिर से उस पर जोर से झपटी। आर्यन सिंघानिया अभी उसकी बातें समझ ही रहा था कि अचानक वह उस पर झपटी। वह चौंक गया और उसके धक्का देने से कुछ कदम पीछे हटकर बिस्तर पर पीछे गिर गया। नैना शर्मा उसके शरीर पर बैठ गईं, उसकी गर्दन को गले लगाया और फिर अचानक उसे किस कर लिया। जाहिर है इसमें कोई टेक्निक नहीं थी और इसे प्योर किस भी माना जा सकता था, लेकिन फिर भी इससे उसकी इच्छा आसानी से जाग जाती थी। और अब नैना शर्मा का आधा शरीर पूरी तरह से उसके शरीर से चिपका हुआ था। लगभग नगण्य कपड़े के बीच से आर्यन सिंघानिया उसकी मुलायम पूर्णता और उसके शरीर से आती हल्की खुशबू को साफ महसूस कर सकता था। यह एक जानलेवा जहर, एक हिट जैसा था। जिस गुस्से को वह बहुत मुश्किल से रोक रहा था वह उसके सीने में फूट पड़ा। आर्यन सिंघानिया की चेतना एक पल में खत्म हो गई। उसने नैना शर्मा की कमर पर हाथ रखा, पलटा और सीधे उसे अपने नीचे दबा लिया। अध्याय 450। 450 बस एक चुंबन ही काफ़ी होगा। 10। नैना शर्मा शौक में चिल्लाईं। उन्हें लगा कि दुनिया घूम रही है और उन्होंने और आर्यन सिंघानिया ने अपनी जगह बदल ली है। वह ज़मीन पर थीं और आर्यन सिंघानिया उनके ऊपर था। आर्यन का मजबूत शरीर उनके ऊपर था। आर्यन सिंघानिया की सांसें थोड़ी भारी थीं और उसकी गर्म सांसें नैना शर्मा के चेहरे पर लग रही थीं, जिससे नैना शर्मा के गाल गर्म हो रहे थे। आर्यन सिंघानिया की आंखें गहरी और गहरी थीं, जैसे उनमें तूफान आ रहा हो। वह कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा और भारी आवाज में बोला, नैना, क्या तुम सच में आग से खेलने जा रही हो? नैना शर्मा को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। उसने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं और जवाब दिया, मैं आग से नहीं खेल रही हूँ, आग से नहीं। तुम इस तरह आग से खेल रहे हो। आर्यन सिंघानिया थोड़ा बेसब्र हो गया और उसने दांत भींच लिए। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं सच में इसे और नहीं रोक पाऊंगा। आधा सेकंड रुकने के बाद आर्यन सिंघानिया के पतले होंठ थोड़े से खुले और उसने धमकी भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नैना शर्मा इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं और डर के मारे बोली, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, मैं स्वादिष्ट नहीं हूँ। आर्यन सिंघानिया के होंठों के कोने मुड़ गए और उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। हालांकि उसके हाव भाव से यह बिल्कुल नहीं दिख रहा था।
उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें खाऊं तो तुम्हें अच्छी नींद लेनी होगी, ठीक है। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे लगा कि उसका शरीर फटने वाला है। वह बस थोड़ी सी समझदारी के साथ टिके हुए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पक्का खुद को रोक नहीं पाएगा और उसकी स्किन को भून देगा, उसकी हड्डियां तोड़ देगा और उसे निगल जाएगा। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा का हाथ छोड़ा और धीरे धीरे अपने शरीर को सहारा दिया। उसने हार मानकर एक और ठंडा शॉवर लेने का सोचा। अचानक उसकी गर्दन फिर से उस पतले हाथ से लिपट गई। आर्यन सिंघानिया की हरकतें रुक गईं। नैना शर्मा ने आर्यन सिंघानिया को देखा, उसकी आंखों में झिझक और डर था। वह खाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह आर्यन को और भी ज्यादा नहीं मरना चाहती थी। अगर आर्यन मर गया तो वह क्या करेगी? नैना शर्मा ने फैसला लेने से पहले सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा संघर्ष किया। उसने ऐसा लगा जैसे सब कुछ बाहर फेंक दिया हो और कहा जैसे वह मरने वाली हो, आर्यन, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हें बचा लूंगी तो तुम मुझे खा सकते हो। आर्यन सिंघानिया पूरी तरह से चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि नैना शर्मा ऐसी बातें कहेंगी। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि नैना के दिल में जो वह है, वह असल में इतना ज़रूरी है। उसका दिल ऐसा लगा जैसे गर्म पानी में भीग गया हो और उसके पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। उसकी गहरी आंखें उसके नीचे बैठी औरत को घूर रही थीं और उसकी आवाज़ कांप रही थी। नैना, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? नैना शर्मा ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस दिन कहा था कि वह उसे माफ़ कर देगी। आर्यन, तुम मर नहीं सकते। अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूंगी? शायद भविष्य में एक दिन जब नैना शर्मा को याददाश्त वापस आ जाएगी तो उसे बुरा लगेगा और उसे अपनी कही बात पर पछतावा होगा। लेकिन आज के उसके लिए वे सबसे सुंदर और खुशी देने वाले शब्द थे। इस शानदार सपने में वह हमेशा चौकन्ना रहता था। उसे डर था कि एक दिन अचानक सपना टूट जाएगा और सब कुछ बेरहम सच्चाई में लौट आएगा। इसलिए उसने हर कदम सावधानी से उठाया और नाजुक सीमा को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उन चीज़ों के बारे में चिंता करने के बजाय जिन्हें उसे अभी जानना था, बेहतर था कि वह आज को मजबूती से पकड़े और नैना शर्मा के दिल को समझे। आर्यन सिंघानिया की आंखों की चमक बढ़ गई। उसका हाथ नैना शर्मा के चेहरे पर गया और उसने भारी आवाज़ में कहा, नैना, तुमने मुझे ऐसे नहीं बचाया, तुमने नैना को बचाया। अध्याय 451। 451 हमारा अतीत 1। आर्यन सिंघानिया के बोलते ही उसने फिर से अपना सिर नीचे कर लिया। उसके पतले होंठों ने नैना शर्मा के होंठों को ढक लिया और बाकी शब्द सीधे उनके होंठों और दांतों के बीच दब गए। इस तरह की बातें कहने के बजाय करके सिखाना ज़्यादा आसान था। भले ही उसका शरीर बहुत गर्म था और उसका हर इंच गुस्सा निकालने के लिए चीख रहा था, आर्यन सिंघानिया ने फिर भी नैना शर्मा को बहुत सब्र से किस किया। उसने ध्यान से उसके होंठों के आकार को बनाया और उस आग को ऐसे बनाया जैसे वह किसी नायाब खजाने को ट्रीट कर रही हो। वह उसे थोड़ा थोड़ा करके और अंदर के स्वाद को चखना चाहती थी। आर्यन सिंघानिया के उलझने से नैना शर्मा का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ये थोड़ा आरामदायक था लेकिन ज़्यादा बेचैनी वाला था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसका शरीर गर्म होने लगा। उसका सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखें और उसके पैर की उंगलियां भींची हुई थीं। आर्यन सिंघानिया को उसकी बेबसी का एहसास हो गया था। वह हंसा और उसका हाथ नैना शर्मा के हाथ से मिल गया। उसने धीरे से अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाईं, उसे आगे बढ़ाया और उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। वह महसूस कर सकती थी कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, जानती थी कि उसका दिल उसके लिए धड़क रहा है और जानती थी कि वह उससे कितना प्यार करता है। आसपास की हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी और दोनों लोगों के बीच गर्मी बढ़ गई। किस हल्के से तेज हो गया, जैसे तूफान आ गया हो। हालांकि आर्यन सिंघानिया ने अपनी ताकत को दबाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी नैना शर्मा को थोड़ा दर्द हुआ। उसने भौहें चढ़ाईं और उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर धुंध की एक परत जम गई। उसने बस दर्द से चीख मारी और दांत भींच लिए। आर्यन सिंघानिया का दिल उसके नीचे की औरत को देखकर पिघल गया। उसने सोचा कि भविष्य में उनके बीच चाहे जो भी हो, चाहे वे हमेशा साथ रहें और कभी अलग न हो, आज रात, इस पल, इस सेकंड, उसे हमेशा याद रहेगा कि उसकी नैना उसे तब कितना पसंद करती थी जब वह अनजान थी। अगर वह सिर्फ इसी पर निर्भर रहता तो भी वह इसे संभाल कर रख सकता था और अपनी बाकी जिंदगी जी सकता था। आखिर में आर्यन सिंघानिया अब भी अपना दिल कठोर करके नैना शर्मा को पूरी तरह से खा नहीं पाया। आखिरी पल में उसने दांत पीसकर रुक गया। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपनी इच्छा को काबू में किया। वह नैना शर्मा के शरीर से नीचे लुढ़क गया और भारी आवाज में बोला, नैना, तुमने मुझे पहले ही बचा लिया है। मैं अब ठीक हूँ, मैं मरूंगा नहीं। वास्तव में नैना शर्मा की सांस भी थोड़ी तेज चल रही थी, लेकिन उसे हौंफने की परवाह नहीं थी। वह पलटी और उसके शरीर पर लेट गई। उसकी धुंधली नज़र उसके सुंदर चेहरे पर घूम रही थी। आर्यन, तुम सच में नहीं मरोगे? हाँ, मैं नहीं करूँगा।
आर्यन सिंघानिया ने अपना सिर उठाया और धीरे से नैना शर्मा के चेहरे और सिर को सहलाया। तुम्हारे होते हुए मैं मरूंगा नहीं। नैना शर्मा की आंखें तुरंत ही चांद जैसी हो गईं और वह मुस्कुराईं। उन्होंने आर्यन सिंघानिया को गले लगाया और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए उन्हें एक और किस किया। इतनी परेशानी के बाद नैना शर्मा को राहत मिली और उन्हें नींद आने लगी। उन्होंने अपना मुंह ढक लिया और थोड़ी सी जम्हाई ली, उनकी पलकें नीचे गिर गईं। नैना, आर्यन सिंघानिया ने धीरे से कहा, चलो सोने चलते हैं। ठीक है। नैना शर्मा ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। आर्यन सिंघानिया ने उसके शरीर को सहारा दिया और नैना शर्मा को इस तरह हिलाया कि वह अपना सिर तकिए पर रख सके। फिर उसने उसे कंबल से ढक दिया और उसके माथे को सहलाया। उसने उसके बाल उसके कानों के पीछे किए और अपना सिर नीचे करके उसके माथे को चूमा। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। नींद। नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आर्यन सिंघानिया चुपचाप बिस्तर से उतरा और बाथरूम जाने के लिए उसके पैर उठाए, लेकिन अचानक उसका हाथ पकड़ लिया गया। आर्यन सिंघानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि नैना शर्मा ने फिर से अपनी आंखें खोल ली थीं। अध्याय 452 हमारा अतीत 2। आर्यन सिंघानिया की काली आंखें नैना शर्मा की खुली आंखों से मिलीं। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? नैना शर्मा ने शक और नाराजगी से उसे देखा। आर्यन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोते? वह इतने समय से उसके साथ सो रहा था। उसे इसकी आदत हो चुकी थी। उसे उसकी बाहों में सोना पड़ता था, नहीं तो वह सो नहीं पाती। आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, नैना, तुम पहले सो जाओ। मैं कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। मैं बाद में तुम्हारे साथ सोने आऊँगा, ठीक है? उसके शरीर में खून खौल रहा था और उसे खुद को शांत करना था, नहीं तो वह सो नहीं पाता। इसके अलावा उसे मच्छर की खुशबू वाली गर्म जैद को अपनी बाहों में पकड़ना था और वह गारंटी नहीं दे सकता था कि वह इसे फिर से रोक नहीं पाएगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। नैना शर्मा ने सीधे आर्यन सिंघानिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि वह भाग जाएगा। अगर तुम फिर मर गए तो क्या होगा? आर्यन सिंघानिया के सिर में दर्द हो गया। ज्यादा भोला होना अच्छा नहीं था। किसी प्रॉब्लम को पकड़ कर रखना आसान था। नैना, मैं वादा करता हूँ कि मैं नहीं मरूंगा। मैं जल्द ही वापस आऊँगा, ठीक है? नैना शर्मा के हाथ और भी कस गए और उन्होंने मजबूती से अपना सिर हिलाया। आर्यन सिंघानिया ने उसका माथा छुआ। ऐसा लगा कि उसे पहले नैना शर्मा के साथ सोना होगा। उसके सो जाने के बाद वह अपनी जलती हुई इच्छा से निपट पाएगा। दर्द अभी भी उसे परेशान कर रहा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। आर्यन सिंघानिया बेबस होकर मान गए। उन्होंने कंबल उठाया और लेट गए। नैना शर्मा अपने आप उनकी बाहों में लुढ़क गईं और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ीं। आर्यन सिंघानिया ने उसके संतुष्ट छोटे से चेहरे पर नजर डाली। वह सच में दर्द में भी था और खुश भी। उनके शरीर फिर से एक दूसरे से सट गए। जब तक आर्यन सिंघानिया की नज़रें उन पर नहीं थीं, वह नैना शर्मा की बर्फ जैसी सफ़ेद स्किन पर नज़र डाल पा रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे कट लग गया हो और उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह उसकी तरफ देखे। उसने सीधे नैना शर्मा को अपनी बाहों में पलट लिया, उसे पीछे से गले लगाया और उसे सुला दिया। बस जब उसका शरीर पलटा तो उसकी लोहे जैसी गर्म जगह नैना शर्मा के कूल्हों से चिपक गई। ये और भी जानलेवा था। आर्यन सिंघानिया ने जल्दी से अपना शरीर पीछे किया, जिससे उनके बीच कुछ दूरी बन गई। नैना शर्मा को जब यह महसूस हुआ तो उसने भी अनजाने में अपने कूल्हे हिलाए। खालीपन तुरंत भर गया और वह आर्यन सिंघानिया की जांघ से कसकर चिपक गई। उसका माथा गर्म पसीने से लथपथ था। वह करवट लेकर लेटने से खुद को रोक नहीं पाया। किसे पता था कि नैना शर्मा ने भी जल्दी से उसके साथ अपना पोस्चर बदल लिया। वह घूमी और अपने हाथ और पैर उसके शरीर पर रख दिए, उसे एक बड़ी प्लश डॉल की तरह पकड़ लिया। वह सॉफ्ट बॉल फिर से उसकी छाती से दब गई। आर्यन सिंघानिया के हाथ मुट्ठियों में भींच गए और उसके हाथों के पीछे की नसें फड़कने लगीं। वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर वह नैना शर्मा को नहीं खा सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वह उसे इस तरह टॉर्चर कर रही है। देखते हैं जब उसका शरीर ठीक हो जाएगा तो वह उससे कैसे बदला लेगा। आखिरकार नैना शर्मा सो गईं और उनकी सांसें लंबी और एक जैसी हो गईं। आर्यन सिंघानिया ने धीरे से नैना शर्मा को अपनी बाहों से हटाया, बिस्तर से उतरे और सीधे बाथरूम चले गए। इस शौव में और भी ज्यादा समय लगा। जब वह बाहर आया तो आर्यन सिंघानिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोफे पर थोड़ी देर झपकी ली और जब आसमान थोड़ा साफ होगा तो अपनी ज्यादा एनर्जी निकालने के लिए दौड़ने का प्लान बनाया। आर्यन सिंघानिया पहाड़ की ढलान पर रास्ते पर दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक कोई उसके पीछे दौड़ता हुआ आया। अध्याय 453 हमारा अतीत 3। आर्यन सिंघानिया ने सिर घुमाया और देखा कि सुहाना आहूजा गुलाबी ट्रैकसूट में पोनीटेल में थीं। वह जॉगिंग भी कर रही थीं। सुबह की धूप उनके शरीर पर पड़ रही थी। वह मुस्कुराईं और उनमें जवानी और एनर्जी भरी चमक थी। सुहाना आहूजा ने प्यार से मुस्कुराते हुए आर्यन सिंघानिया को नमस्ते किया।
मिस्टर सिंघानिया, गुड मॉर्निंग। क्या इत्तेफाक है, आप भी यहीं दौड़ रहे हैं? आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, जैसे उसे यहाँ देखकर हैरानी हुई हो। लेकिन बस एक पल में उसकी आंखें हमेशा की तरह दूर और बेपरवाह नज़र में लौट आईं और उसने बेपरवाही से जवाब दिया, सुबह। सुहाना आहूजा ने उनके शक को समझते हुए बताया, मिस शर्मा की देखभाल करना मेरे लिए आसान बनाने के लिए मैंने पहाड़ के नीचे एक घर किराए पर लिया है, इसलिए मैं हर सुबह यहाँ दौड़कर आती हूँ। क्या ऐसा है? आर्यन सिंघानिया की आवाज़ अभी भी शांत थी और उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वह आगे की ओर भागता रहा। सुहाना आहूजा ने आर्यन सिंघानिया की पीठ की तरफ देखा और धीरे से अपने निचले होंठ को काटा। उसे पता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वह शायद बेकार में कर रही है, लेकिन वह अपने दिल को रोक नहीं पाए। इन दिनों वह हर दिन आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा को साथ में देखती थी। उसने इस आदमी को नैना शर्मा के लिए उसकी परवाह और दया देखी। वह चाहता था कि वह पूरी दुनिया को उसके पास ले आए, बस उसे मुस्कुराने के लिए। हालांकि वह जिस औरत का सामना कर रहा था वह नहीं थी, लेकिन साइड से देखते हुए वह उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। यह उस पर छोड़ दिया गया था। असल में उसकी कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं थीं। वह बस उसे दिन में कुछ और बार देखना चाहती थी और इतना ही काफ़ी था। जब सुहाना आहूजा को होश आया तो आर्यन सिंघानिया पहले ही भाग चुका था। वह अपने दिल में एक हल्की सी उदासी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। योजक चिन्ह। नैना शर्मा को होश आने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली थीं, लेकिन आदत के कारण उनका हाथ पहले ही उनकी बगल में पहुंच गया था। हालांकि कुछ देर छूने के बाद भी उन्होंने आर्यन सिंघानिया को नहीं छुआ। वह इतनी हैरान थीं कि उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोल दीं। नैना शर्मा बिस्तर पर बैठ गईं और बेडरूम में चारों ओर नज़र घुमाई। उन्हें अभी भी आर्यन सिंघानिया नहीं दिखा। उनका दिल जोर से धड़का और उन्होंने जल्दी से रजाई उठाई और बिस्तर से उठ गईं। उन्होंने जूते भी नहीं पहने और जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर नीचे भाग गईं। कमला आंटी नाश्ता बना रही थीं, तभी उन्हें ऊपर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। वह किचन से बाहर निकली और देखा कि नैना शर्मा अपने बिखरे कपड़ों, बिखरे बालों और पीले चेहरे के साथ नीचे भाग रही हैं। वह चौंक गईं और जल्दी से बोली, यंग मैडम, धीरे चलो, गिरना मत। नैना शर्मा 2-3 कदम चलकर सीढ़ियों से नीचे भागीं। उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे लड़खड़ा गईं। कमला आंटी इतनी डर गईं कि उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उनका चेहरा बदल गया। किस्मत से नैना शर्मा ने रेलिंग पकड़ ली और मजबूती से खड़ी रहीं। कमला आंटी ने उसकी छाती थपथपाए और आगे बढ़ गईं। उनकी आवाज़ में अभी भी डर था। यंग मैडम, इतनी जल्दी क्या है? इतनी तेज़ दौड़ रही हो, अगर गिर गई तो? नैना शर्मा इस बात की परवाह करने के मूड में नहीं थीं। उन्होंने कमला आंटी का हाथ पकड़ लिया और उनकी आवाज़ डर और चिंता से भरी थी। कमला आंटी, आर्यन गायब है। मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ। कमला आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें गुस्सा करना चाहिए या हंसना चाहिए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। कमला आंटी ने आह भरते हुए जवाब दिया, युवा मैडम, युवा मास्टर गायब नहीं हुए हैं। वह बस सुबह की दौड़ के लिए बाहर गए हैं। वह जल्द ही वापस आ जाएंगे। सुबह रन, ये व्यायाम है, आप व्यायाम जानते हैं। आप इसे हर दिन करेंगे। नैना शर्मा अभी भी यही सोच रही थी कि आर्यन सिंघानिया दरवाजे पर दिखाई दिया। वह अभी दौड़कर वापस आया था और पूरे शरीर पर पसीना था, लेकिन उसका पूरा शरीर तरोताज़ा लग रहा था। वह तौलिए से अपना पसीना पोंछ रहा था, तभी एक दुबला पतला आदमी अचानक दौड़कर आया और उसकी बाहों में आ गिरा। अध्याय 454 हमारा अतीत 4। आर्यन सिंघानिया एक कदम पीछे हटे और उसके शरीर को स्थिर किया। उसने नीचे देखा और सच में वह नैना शर्मा थी। वह एक ऑक्टोपस की तरह थी जो उसके शरीर से कसकर लिपटी हुई थी। आर्यन सिंघानिया की पतली और अच्छी उंगली ने नैना शर्मा की नाक पर टैप किया और धीरे से कहा, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोईं? नैना शर्मा ने अपना सिर हिलाया और अपनी नाखुशी जाहिर करने के लिए अपनी भौहें सिकुड़ीं। तुम चले गए। आर्यन सिंघानिया को पता था कि वह अभी भी इनसिक्योर महसूस कर रही है। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी पतली कमर को पकड़ा और उसके होठों पर किस किया। क्या मैं अभी यहाँ नहीं हूँ? अभी भी नींद आ रही है। मैं तुम्हारे साथ सोता रहूँगा। मुझे नींद नहीं आ रही है। नैना शर्मा ने अपना पेट छूते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। आर्यन सिंघानिया मुस्कुराए, ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। आर्यन सिंघानिया सबसे पहले रात में नैना शर्मा को ऊपर ले गया और उसके साथ नहाने गया। उसने भी नहाया और फिर नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। वे अभी अपनी सीट पर बैठे ही थे कि सुहाना आहूजा आ गईं। उन्होंने भी नहा लिया था और उनके शरीर से एक ताज़ा खुशबू आ रही थी। हालांकि उनके बाल खुले हुए थे, जिससे वह और भी फ्लर्ट लग रही थीं। सुहाना आहूजा आगे बढ़ीं और मुस्कुराते हुए नैना शर्मा का स्वागत किया। मिस शर्मा, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर रुकने के बाद सुहाना आहूजा की नज़र आर्यन सिंघानिया पर गई। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी और नर्म थी। मिस्टर सिंघानिया। इन दिनों सुहाना आहूजा नैना शर्मा के साथ थीं और उन्हें ठीक होने में मदद कर रही थीं।
नैना शर्मा उन्हें पहले से जानती थीं और पसंद करती थीं। उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा, सुहाना, तुम जल्दी आ गईं। क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो साथ में नाश्ता करते हैं। आर्यन सिंघानिया ने आलस से अपनी पलकें उठाईं और सुहाना आहूजा की तरफ देखा। उसने बस अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाया और कुछ नहीं कहा। पहले अगर नैना शर्मा ऐसे मुंह खोलती तो आर्यन सिंघानिया उनकी बात मानकर उन्हें साथ में खाने पर बुला लेते थे, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ एक बार उनकी तरफ देखा। उस नज़र ने अचानक सुहाना आहूजा को परेशान कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें नीची कर लीं और अनजाने में उनका हाथ उनके बालों में चला गया। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर नैना शर्मा को जवाब दिया, नहीं मिस शर्मा, मैंने पहले ही खा लिया है। थैंक यू। सुहाना आहूजा लिविंग रूम में जाकर बैठ गईं, उनके नाश्ते का इंतज़ार करने लगीं। बिना देखे भी वह जान सकती थीं कि आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा का कितना ख्याल रखते हैं और उनके साथ कितना प्यार से पेश आते हैं। हालांकि उनकी नज़रें फिर भी डाइनिंग रूम की तरफ ही गईं। आर्यन सिंघानिया को नैना शर्मा का ख्याल रखने की आदत थी। भले ही नैना शर्मा अब खुद खा सकती थी, फिर भी वह उसे समय समय पर खिलाता था। जब वह उसे दलिया खिलाता तो अगर वह बहुत गर्म होता तो वह पहले उसे ठंडा करने के लिए फूंक मारता और नैना शर्मा को खिलाने से पहले टेम्परेचर चेक करने के लिए अपने होठों को छूता। अगर नैना शर्मा इसे खत्म नहीं कर पाती और उसे खाना पसंद नहीं आता तो वह उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता। वह जो भी खाती वह बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेता। जब नैना शर्मा खाना खा रही होती तो अगर उनके मुंह के कोने गंदे हो जाते तो आर्यन सिंघानिया उन पर हंसते, फिर उनका चेहरा पकड़कर उनके मुंह के कोनों से सारी चीज़ें चाट लेते। डिटेल्स से फीलिंग्स तय होती थीं। किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक छोटी सी डिटेल देखने से पता चल जाता था कि एक आदमी की औरत के लिए फीलिंग्स कितनी गहरी हैं। जहाँ तक उसकी बात है, वह जितना ज़्यादा ये देखती उसे उतनी ही जलन होती। इसके अलावा वहाँ एक अविश्वसनीय अंधेरा भी था। जब उसे नैना शर्मा की देखभाल के लिए रखा गया तो पहली बार जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा पीला था, उसका शरीर पतला था और उसका पूरा शरीर एक कागज़ के इंसान जैसा था जो हवा के झोंके से गिर रहा था। अब कुछ ही महीनों में आर्यन सिंघानिया की अच्छी देखभाल में उसका चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर का वजन भी बढ़ गया था। सबसे ज़रूरी बात, वह खुशियों से भरी हुई थी। इस तरह की खुशी चमकदार, सुंदर और चमकदार थी। इससे लोग हैरान हो जाते थे कि वह औरत क्यों नहीं थी। अध्याय 455 हमारा अतीत 5। नाश्ते के बाद आर्यन सिंघानिया ने एक नैपकिन लिया और नैना शर्मा के होठों के कोने पोंछे। वह झुकी और उसे किस किया, फिर उसे ऊपर खींच लिया। जैसे ही वे बाहर निकले उसने कहा, नैना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर रहो और अच्छे से आराम करो। अपनी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज में कोऑपरेट करो, ठीक है? मैं चा कुरैशी को वापस कॉल करूँगा। नैना शर्मा को सबसे ज़्यादा नफरत तब हुई जब आर्यन सिंघानिया कंपनी जा रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन सिंघानिया की शर्ट का कोना पकड़ लिया और सिर हिलाया, मत जाओ, मेरे साथ रहो। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा के सिर पर हाथ फेरा। अच्छा रहो, मैं काम के बाद तुम्हारे साथ आऊँगा, ठीक है? आर्यन सिंघानिया फिर से झुका और नैना शर्मा के गाल पर किस किया। उसकी आवाज़ भी हिचकिचाहट से भरी थी। नैना, मैं भी काम पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे परिवार चलाने के लिए पैसे कमाने हैं। नहीं तो मेरे पास तुम्हें ऑनलाइन चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। जब नैना शर्मा ने यह सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत आर्यन सिंघानिया के कपड़े छोड़ दिए। फिर तुम काम पर जाओ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आर्यन सिंघानिया पहले नैना शर्मा को मनाना चाहता था कि वह उसे काम पर जाने दे। आखिर में उसने उसे जाने दिया। उसका दिल अचानक असंतुलित हो गया। उसने हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा की कमर में हाथ डाला, उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी काली आंखें गहरी और नाराज थीं। नैना, अब तुम पैसे से प्यार करती हो या मुझसे? नैना शर्मा की भौहें तन गईं। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को देखा और उसके दिल में अचानक उदासी छा गई। उसने सच में सोचा कि कैसे नैना कल उसके लिए खाने को तैयार थी, लेकिन आज वह सच में पैसे के लिए हिचकिचा रहा था। आर्यन सिंघानिया का दिल दहल गया। उसने अनिच्छा से कहा, नैना, मेरे बिना तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। नैना शर्मा समझ गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। आई लव यू। आर्यन से प्यार करना अमीर होने के बराबर था। उसे सही समय का पता नहीं था और उसने इतनी जल्दी रिएक्ट किया कि उसे सही समय का पता नहीं था। आर्यन सिंघानिया इतने गुस्से में था कि वह अपना गुस्सा नहीं निकाल सका और सिर्फ नैना शर्मा के होंठ काट सका। उसने कहा कि वह काट रहा था, लेकिन वह जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। जब उसने उसे किस किया तो नैना शर्मा ने अपने आप उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे वापस किस किया। उस तीखी आवाज़ ने आर्यन सिंघानिया की उदासी तुरंत दूर कर दी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके गाल को छूते हुए धीरे से कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, ठीक है?
नैना शर्मा की आंखें अचानक चमक उठीं। पहले वह हॉस्पिटल में बोर हो गई थी और अब विला में बोर हो रही थी। वह बहुत पहले से बोर हो चुकी थी और हमेशा बाहर जाकर खेलने की उम्मीद करती थी। उसने जोर से सिर हिलाया। मैं ठीक रहूंगी। सुहाना आहूजा पूरे समय वहीं खड़ी थीं और अपने सामने सब कुछ देख रही थीं। शुरू से ही उसे नैना शर्मा के लिए हमदर्दी और दया थी। ये देखकर कि उसके पास आर्यन सिंघानिया जैसा नर्म दिल, ख्याल रखने वाला और प्यार करने वाला पति है, उसे और भी जलन होने लगी। लेकिन अब उसने नैना शर्मा को देखा जिसे नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने नैना शर्मा को देखा जो आर्यन सिंघानिया के प्यार को बिल्कुल नहीं समझती थी और उसने उसके प्यार को बेकार में बर्बाद कर दिया। वह बहुत खुश थी लेकिन उसे परवाह करना नहीं आता था। वह नैना शर्मा के लिए थोड़ी नफरत किए बिना नहीं रह सकी। वह नैना शर्मा से नफरत करता था क्योंकि उसने पहले से लेकर अब तक उसे प्यार नहीं दिया। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया के जाने के बाद सुहाना आहूजा नैना शर्मा के साथ टहलने गईं। खाना खत्म करने के बाद वे लिविंग रूम में लौट आए। नैना शर्मा हमेशा की तरह सोफे पर बैठी थीं और सुहाना आहूजा को उन्हें पढ़ते हुए सुन रही थीं। सुहाना आहूजा आज एक खूबसूरत लव स्टोरी पढ़ रही थीं। नैना शर्मा उसमें खो गईं। पढ़ने के बाद सुहाना आहूजा ने किताब बंद कर दी और अनजाने में कहने का नाटक किया, मिस शर्मा, आपको जलने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर सिंघानिया के साथ आपका रिश्ता इस किताब में लिखे गए रिश्ते से भी बेहतर है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, आप पहले कैसी थीं? क्या आप हमेशा से इतनी प्यार करने वाली रही हैं? अध्याय 456 हमारा अतीत 6। सुहाना आहूजा के ये कहने के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने हल्के से अपना सिर थपथपाया और कहा, देखिए मैं क्या कह रही हूँ। मिस शर्मा, अब आपको अतीत की कोई याद नहीं है। मैं आपसे ऐसा सवाल क्यों पूछूंगी? लेकिन अगर मैं न भी पूछूं तो भी मुझे पता है कि मिस शर्मा और मिस्टर सिंघानिया के रिश्ते अब इतने अच्छे हैं तो पहले भी बहुत अच्छे रहे होंगे। क्या आप सहमत नहीं हैं, मिस शर्मा? जब से नैना शर्मा ऑपरेशन से उठी थी, उनका दिमाग धीरे धीरे ठीक हो रहा था। हालत अभी भी बहुत अच्छी थी। वह धीरे धीरे बाहर की दुनिया से आने वाली जानकारी को मान पा रही थीं और धीरे धीरे अपनी वो काबिलियत भी वापस पा रही थीं जो उनमें पहले थी, जैसे शब्दों को पहचानना, समझना, हिसाब किताब वगैरह। बस एक चीज़ जो उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, वह थी उनकी याददाश्त। ऐसी कई चीज़ें थीं जो वह सीखना शुरू करने से पहले ही करना जानती थी क्योंकि वह पहले से जानती थी कि उन्हें कैसे करना है। हालांकि जब बात यह आती थी कि वह पहले कैसी थी तो उसका दिमाग खाली हो जाता था, जैसे उसका कोई अतीत ही नहीं था। इस दौरान नैना शर्मा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और खुश थी। उसकी दुनिया में सिर्फ आर्यन सिंघानिया ही था, इसलिए उसका दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने का मूड नहीं था। और अब सुहाना आहूजा की बातों ने अचानक उसके शांत दिल में एक बड़ी लहर पैदा कर दी। वह पहले कैसी थीं? पहले उनके और आर्यन सिंघानिया के बीच कैसा रिश्ता था? सुहाना आहूजा को ये लव स्टोरी पढ़ते हुए सुनकर पता चला कि मेल और फीमेल हीरो शुरू से ही मिले, समझदारी और हिम्मत से लड़े, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप हुईं। आखिर में उन्होंने प्यार से अपना प्यार कबूल किया, कुछ उतार चढ़ाव और टेस्ट से गुजरे, फिर शादी कर ली और साथ में खुश रहे। तो क्या वह और आर्यन एक जैसे थे? वे एक दूसरे को कैसे जानते थे? वे कैसे एक साथ आए? किसने पहले किसे पसंद किया, किसने पहले किसका पीछा किया? ऐसे सवाल उसके मन में आते रहते थे। क्योंकि उसकी याददाश्त खाली थी, इसलिए वह और भी ज़्यादा उत्सुक थी और जानना चाहती थी। नैना शर्मा ने तकिया गले से लगाया और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा लगा जैसे वह कुछ सोच रही थी और कुछ नहीं बोली। सुहाना आहूजा की काली आंखें बिना किसी निशान के नैना शर्मा के खूबसूरत चेहरे पर घूम गईं और उसकी आंखों के नीचे एक अजीब सी रोशनी तेजी से चमक उठी। उसने उसे परेशान नहीं किया और उसे ऐसा सोचने नहीं दिया। भले ही अब उसे कुछ भी याद ना आ रहा हो, लेकिन वह जानती थी कि जिन लोगों की यादें नहीं होती, वे अपनी यादों को लेकर बहुत जिद्दी होते हैं। एक बार जब उसके दिल में शक का बीज बो दिया जाता तो वह एक जुनून बन जाता और वह अपनी यादें ढूंढने की बहुत कोशिश करती। इस दौरान उसने देखा कि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि उसे जलन होने लगी। वे जितने अच्छे थे उसे उतना ही अजीब लगता था। इतने प्यारे कपल की कोई खबर पहले लीक क्यों नहीं हुई? वह उनके बारे में जानकारी ढूंढने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिर में उसे पता चला कि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा के बीच का अतीत वैसा नहीं था जैसा उसने अपनी आंखों के सामने देखा था। आर्यन सिंघानिया और कियारा खुराना का स्कैंडल था, लेकिन नैना शर्मा का स्कैंडल एक और आदमी, गोयल परिवार के यंग मास्टर के साथ था। और गोयल परिवार का ये यंग मास्टर आर्यन सिंघानिया का कजिन था। ये स्कैंडल पढ़ने के बाद उसका दिल बहुत देर तक शांत नहीं हुआ और वह पूरी रात सो नहीं पाए। भले ही स्कैंडल में दोनों तरफ के लोग शामिल थे, लेकिन इस दौरान उसने जो देखा उससे पता चला कि आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा से बहुत प्यार करता था और नैना शर्मा पहले भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध बना चुकी थी। उसकी राय में नैना शर्मा इस लायक नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करे। अध्याय 457।
457 हमारा अतीत 7। अब जब उसकी याददाश्त चली गई थी तो उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है। इसलिए वह आर्यन सिंघानिया के अच्छे ट्रीटमेंट का मजा लेने के लिए इसी पर निर्भर थी। हर बार जब वह इसे देखती तो वह उसे अपने पिछले स्कैंडल्स के बारे में बताना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या उसमें अब भी आर्यन सिंघानिया के साथ ऐसे ही रहने की हिम्मत है। बस उसे ये भी पता था कि शब्द बेकार हैं। नैना शर्मा को ऐसी कोई बात याद नहीं थी। वह उससे जो भी कहती थी वह बस एक कहानी सुनने जैसा होता था और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। इसलिए सिर्फ उसकी जिज्ञासा जगाकर और उसे खुद अपनी याददाश्त खोजने देकर धीरे धीरे सब कुछ याद करके ही वह समझ पाएगी कि वह आर्यन सिंघानिया के लायक नहीं थी। आर्यन सिंघानिया के गहरे प्यार को एक बेहतर औरत की ज़रूरत थी, भले ही वह औरत वह न हो। योजक चिन्ह। आज नैना शर्मा लंच ब्रेक के दौरान करवटें बदलती रहीं, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके पूरे दिमाग में यही चल रहा था कि वह और आर्यन सिंघानिया पहले कैसे थे। हालांकि उसने कितना भी सोचा फिर भी वह पूरी कहानी नहीं बना पाया, जिससे वह पागल हो गया। अब जब उसने और बातें जान ली थीं तो उससे ये भी समझ आ गया था कि आर्यन सिंघानिया के साथ उसका रिश्ता सच में बहुत अच्छा था। सुहाना आहूजा ने उसके सामने एक से ज़्यादा बार कहा था कि वे इस दुनिया के कई कपल्स से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, इतने प्यार करने वाले कि लोगों को लगता था कि यह काफ़ी असली नहीं है। पहले वह समझ नहीं पाती थी कि इस असली का क्या मतलब है। अब वह समझ सकती थी। अपनी पुरानी यादों के सहारे के बिना आर्यन सिंघानिया ने उसके लिए जो भी अच्छी चीज़ें की थीं वे सब हवा में उड़ती हुई लगती थीं। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये अच्छी चीज़ें कब खत्म हो जाएंगी। नैना शर्मा जितना ज़्यादा इस बारे में सोचती उतनी ही ज़्यादा घबरा जाती। वह अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गईं। उसने अपना फ़ोन उठाया, एक ऐप खोला और एक सवाल पूछा। मुझे बीता हुआ कल याद नहीं है, मैं इसे कैसे याद कर सकती हूँ। सुहाना आहूजा ने उन्हें यह ऐप डाउनलोड करने में मदद की और कहा कि अगर उनके कोई सवाल हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं तो वे उन्हें अंदर पूछ सकती हैं। कई उत्साही नेटिजन्स ने उनके डाउट्स का जवाब देने में उनकी मदद की। नैना शर्मा का सवाल भेजे जाने के 1 मिनट बाद ही उनका फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया और देखा कि एक नेटिजन ने जवाब दिया था। एक नेटिजन ने पूछा, क्या आपकी याददाश्त चली गई? ऐसा कहा जाता है कि एमनेसिया वाले लोग स्टिम्युलेट होने के बाद ही पुरानी बातें याद कर पाते हैं। कुछ रोमांचक ट्राई करें। नेटिजन बी, मैं ऊपर दिए गए कमेंट से सहमत हूँ। हालांकि मुझे खुद को स्टिम्युलेट करने के लिए कुछ ज़रूरी खोजना होगा। नेटिजन सीसी ने कहा, किसी व्यक्ति की याददाश्त गायब नहीं होगी। बस एक निश्चित समय पर दिमाग में मौजूद कंटेंट सील हो जाएगा। अतीत के ज़्यादा लोगों और चीज़ों के संपर्क में आने से आप खोई हुई याददाश्त को वापस ला सकते हैं। नैना शर्मा ने जब नेटिजन्स के सारे जवाब पढ़े तो सबकी राय एक जैसी थी। असल में वे सब पास्ट के कांटेक्ट में आना चाहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पास्ट क्या है। वह उसके कांटेक्ट में कैसे आ सकती थी। नैना शर्मा ने अपना निचला होंठ काट लिया और वह और ज़्यादा परेशान हो गईं। कमला आंटी पहले ऊपर जाकर देखना चाहती थीं कि नैना शर्मा कैसे सो रही हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो नैना शर्मा उलझन में बिस्तर पर बैठी दिखेंगी। वह थोड़ी हैरान और परेशान भी हुईं। उन्हें लगा कि नैना शर्मा की तबीयत फिर से ठीक नहीं है। वह जल्दी से आगे बढ़ीं और बिस्तर पर बैठ गईं। उनकी आवाज़ में चिंता थी। छोटी मैडम, आप सो क्यों नहीं रही हैं? क्या आपको फिर से सिर दर्द हो रहा है? नैना शर्मा ने कमला आंटी को देखा और अचानक उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमकी। उसे बीता हुआ कल याद नहीं था, लेकिन वह हमेशा पूछ सकती थी। उसने तुरंत कमला आंटी का हाथ पकड़ लिया और कहा, कमला आंटी, क्या आप जानती हैं कि मैं पहले कैसा था? अध्याय 458। 458 हमारा अतीत 8। नैना शर्मा के अचानक सवाल से कमला आंटी हैरान रह गईं। ऑपरेशन से उठे हुए उन्हें कुछ महीने हो गए थे, लेकिन उन्हें कभी अपने अतीत के बारे में जानने की इच्छा नहीं हुई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस बारे में बात करेंगी। कमला आंटी, नैना शर्मा जवाब जानने के लिए बेचैन थी और खुद को रोक नहीं पाईं और उनसे दोबारा पूछा। कमला आंटी का ध्यान भटकने से नैना शर्मा ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने पलकें झपकाईं और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि नैना शर्मा को क्या जवाब दें। ये देखकर कि वह अब अपने युवा मालिक के कितने करीब थी, अगर उसे पता होता कि पहले क्या हुआ था तो क्या वह हैरान नहीं हो जाती। नवीन जोशी ने अपनी लार निगल ली और उनकी आंखें हल्की सी झपकीं। उसने धीरे से अपना मुंह खोला लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, युवा मैडम, आपको अचानक ये पूछने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं पहले कैसा था। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आर्यन और मैं पहले कैसे थे। कमला आंटी, आप ये जानती हैं, है ना? जल्दी करो और मुझे बताओ। नैना शर्मा की खूबसूरत बड़ी आंखें सीधे कमला आंटी को घूर रही थीं। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं क्योंकि आर्यन ने उसे पहले बताया था कि कमला आंटी परिवार में एक पुरानी नौकरानी थीं और उनकी देखभाल करती थीं। इसलिए उसे उनके बारे में पता होना चाहिए। ये ईशा है। कमला आंटी हिचकिचाईं।
वह ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन वह इसे कहे बिना नहीं रह सकती थी। नैना शर्मा अब उतनी बेवकूफ़ नहीं थी जितनी ऑपरेशन के बाद थी। उनका अपना जजमेंट और कॉन्शियसनेस था। अगर वह अब नेचुरल तरीके से काम करती तो इससे वह ज़्यादा सोच सकती थी। कमला आंटी ने अपनी बात सोची और जवाब दिया, हाँ यंग मैडम नैना, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। वह बहुत शरीफ, इज्जतदार और पसंद करने लायक हैं। सबको अच्छी बातें सुनना पसंद था। जब नैना शर्मा ने कमला आंटी की बातें सुनी तो वह खुश हुए बिना नहीं रह सकी। पता चला कि वह एक अच्छी इंसान थी। तो फिर आर्यन और मैं कैसे मिले? क्या पहले हमारे बीच अच्छे रिश्ते थे? क्या अब हम शादीशुदा हैं? कहानी में लिखा था कि मेल और फीमेल हीरो की शादी के बाद वे साथ रहते थे। वह अब आर्यन के साथ भी रह रही थी, जिसका मतलब था कि वे शादीशुदा थे। नैना शर्मा के सवालों की झड़ी से कमला आंटी की कमर में पसीना आ गया। अपनी प्रॉब्लम के बारे में तो वह अभी भी गोलमोल बात कर सकती थी, लेकिन अपने और यंग मास्टर के बीच की प्रॉब्लम के बारे में वह लापरवाही से बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। अगर गलती से कुछ गलत बोल देती तो वह जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। कमला आंटी सूखी हंसी हंस पड़ी, उनकी नज़रें दूसरी तरफ चली गईं। यंग मैडम, असल में मुझे आपके और यंग मास्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पता। आप यंग मास्टर के वापस आने का इंतज़ार क्यों नहीं करती और उनसे पूछती कि आप क्या जानना चाहती हैं? नैना शर्मा थोड़ी निराश थीं। उन्हें लगा कि कमला आंटी उन्हें सब कुछ बता सकती हैं और देख सकती हैं कि उन पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा। नैना शर्मा ने हैरानी से जवाब दिया। ये देखकर कि वह रुक गई है, कमला आंटी ने चुपके से राहत की सांस ली। वह अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछने से खुद को रोक नहीं पाईं। हालांकि कुछ सेकंड बाद नैना शर्मा फिर बोली, कमला आंटी, क्या मेरे कोई परिवार और दोस्त हैं? कहानी के सभी किरदारों के परिवार और दोस्त थे, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ आर्यन, कमला आंटी और डॉक्टर काव्या थे। कमला आंटी शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाईं। वह चाहती थी कि नैना शर्मा कुछ अजीब सवाल पूछे, बजाय इसके कि वह इन बातों को दबाए रखें और पूछें। युवा मालिक नहीं चाहते थे कि वह इस समय दूसरों के संपर्क में आए, भले ही वे उसके परिवार या दोस्त ही क्यों न हों। ये ईशा है। कमला आंटी ने हल्के से खांसी की और सोच रही थी कि कैसे ब्लफ करके अपना रास्ता निकालें। अचानक नैना शर्मा को कुछ याद आया और वह हैरानी से बोली, उस दिन वाली वह सुंदर औरत, क्या वह मेरी दोस्त है? अध्याय 459 हमारा अतीत 9। नैना शर्मा को याद आया कि उस खूबसूरत औरत ने उसे बताया था कि वह उसकी अच्छी दोस्त है और वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। जब वह ठीक हो रही थी तो वह अकेली थी जो उससे मिलने आई थी। नैना शर्मा के दिमाग में ख्याल आ गए। कमला आंटी को लगा कि उनका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हालांकि उन्हें बीती बातें याद नहीं थीं, लेकिन अब जो हुआ वह उन्हें साफ साफ याद था। कमला आंटी को नहीं पता था कि कियारा खुराना और नैना शर्मा के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन जब उन्होंने उस दिन यंग मास्टर और कियारा खुराना की कही बातें देखीं तो यंग मास्टर नहीं चाहते थे कि कियारा खुराना का नैना शर्मा से कोई कांटेक्ट हो। ऐसे में वह नैना शर्मा पर कियारा खुराना का अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ने देना चाहती थीं। नहीं, वह मिस खुराना युवा मैडम की दोस्त नहीं है। आप दोनों करीब नहीं हैं। क्या वे मेरे दोस्त नहीं हैं? नैना शर्मा ने हैरानी से कहा, लेकिन उस दिन उस औरत ने जो शब्द उससे कहे थे वे अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर वे दोस्त नहीं थे तो वह हाँ क्यों कहती? कमला आंटी को डर था कि नैना शर्मा कोई और सवाल पूछ लेंगी जिसका जवाब वे नहीं दे पाएंगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, यंग मैडम, आपकी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज का समय हो गया है। चलो नीचे जाकर एक्सरसाइज करते हैं। नैना शर्मा का अब एक्सरसाइज करने का मूड कैसे हो सकता था? उसने मुंह खोला और मना करना चाहती थी, लेकिन कमला आंटी ने जैसे उनके मन की बात पढ़ ली थी। उन्होंने कहा, यंग मैडम, आपने यंग मास्टर से वादा किया था कि आप अपनी रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज ठीक से करेंगी। अगर आप ढिलाई करेंगी तो यंग मास्टर नाखुश होंगे। नैना शर्मा ने अपनी जबान पर आए शब्दों को निगल लिया। वह आर्यन को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती थी। नैना शर्मा ने कुछ समय के लिए उन बातों के बारे में सोचना बंद कर दिया। वह बिस्तर से उठी और एक्सरसाइज करने के लिए नीचे चली गई। सुहाना आहूजा नैना शर्मा के साथ उनके रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट के लिए गई थीं। कमला आंटी के उतरने के बाद उन्होंने जल्दी से एक कोना ढूंढा और आर्यन सिंघानिया को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। योजक चिन्ह, सिंघानिया कॉर्पोरेशन, सीईओ के ऑफिस में। असिस्टेंट विक्रम दोपहर का अपना शेड्यूल आर्यन सिंघानिया को बता रहे थे। आर्यन सिंघानिया आलस से कुर्सी पर झुक गए और सुनते हुए आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसका फ़ोन बजा और आर्यन सिंघानिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने फ़ोन उठाया और कॉल उठाया। क्या नैना की तबीयत फिर से ठीक नहीं है? अब वह घर से आने वाले कॉल्स को लेकर खास तौर पर सेंसिटिव हो गया था। उसे डर था कि नैना शर्मा को कुछ हो जाएगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से कमला आंटी की आवाज़ आई, नहीं, यंग मैडम ठीक हैं। यंग मास्टर, चिंता मत करो। आर्यन सिंघानिया का बेचैन दिल शांत हुआ और उनकी भौहें थोड़ी ढीली हुईं।
उन्होंने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाईं और कहा, तो क्या बात है? क्या वह फिर से नखरे कर रही है और अब रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज नहीं करना चाहती? जब वह बोली तो आर्यन सिंघानिया की आवाज़ में प्यार की झलक थी। जब वह घर पर नहीं होता था तो नैना शर्मा हमेशा आराम करना पसंद करती थी। कमला आंटी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल उसे फ़ोन करके नैना शर्मा को मनाने के लिए कह सकती थीं। ये भी नहीं है। कमला आंटी की आवाज़ में उदासी और बेबसी थी। यंग मास्टर, मुझे नहीं पता कि आज यंग मैडम को क्या हो गया है। वह अपनी नींद से उठने के बाद मुझे पकड़ती रही और अपने पास्ट के बारे में पूछती रही। उसने मुझसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछा। मैं सोच रहा था क्या यंग मैडम को कुछ याद आया होगा। मुझे अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। ईशा, अतीत के बारे में पूछो। आर्यन सिंघानिया की आंखें ठंडी हो गईं और उसकी आंखों की रोशनी तेजी से कम हो गई। उसने और क्या कहा? मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या उसका कोई परिवार या दोस्त है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे जवाब दूं। लेकिन मैं देख सकता हूं कि वह अपने अतीत के बारे में जानने को उत्सुक हो रही है। उसे इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। यंग मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? अध्याय 460। 460 हमारे पिछले 10। आर्यन सिंघानिया की पीठ जल्दी ही ठंडी लगने लगी। फर्श से छत तक की खिड़कियों से सूरज की रोशनी आ रही थी और आसपास का माहौल गर्म था, लेकिन वह इससे अलग थलग सा लग रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। वह असल में जानता था कि ये दिन आखिरकार आएगा। नैना शर्मा धीरे धीरे ठीक हुई और धीरे धीरे ढल गई। उसने अपने विचार, अपनी चेतना, अपना व्यवहार वापस पा लिया। वह अपने विचारों के साथ एक बड़ी हो गई। फिर वह न केवल उस दुनिया को स्वीकार करेगी जो उसने उसके लिए बनाई थी। बात बस इतनी थी कि वह जितना खुश था उतना ही इस दिन के आने से डरता था और उतना ही नहीं चाहता था कि ये दिन आए। कभी कभी वह चाहता था कि नैना शर्मा पूरी जिंदगी अनजान रहे, यहाँ तक कि बेवकूफ़ भी, ताकि वे हमेशा साथ में खुश रह सकें। लेकिन ये तो बस एक सपना था, इसलिए वह बस यही दुआ कर सकता था कि ये दिन थोड़ा और देर से आए, ताकि उसके पास समय हो, ताकि वह सच में उससे प्यार कर सके। आर्यन सिंघानिया कड़वी मुस्कान के साथ बोले, मुझे समझ आ गया, और फ़ोन काट दिया। असिस्टेंट विक्रम ने आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर आए बदलाव को देखा और चिंता से पूछा, बॉस सिंघानिया, आप ठीक हैं? आर्यन सिंघानिया अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए और कुछ मिनट चुप रहे, फिर बोले, आज दोपहर का सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो। आज रात का डिनर भी कैंसिल कर दो। असिस्टेंट विक्रम हैरान रह गया और समय पर रिएक्ट नहीं कर सका। लेकिन आर्यन सिंघानिया ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। ये कहने के बाद वह उठी, उसका कोट और कार की चाबियां लीं और ऑफिस से बाहर चली गई। आर्यन सिंघानिया पहले ऑफिस गए, फिर विला लौट आए। जब कार आंगन में आई तो उन्होंने इंजन बंद कर दिया, लेकिन तुरंत कार से बाहर नहीं निकले। इसके बजाय उन्होंने खिड़की नीचे की और अपनी गहरी आंखों से बाहर देखा। थोड़ी दूर लॉन में नैना शर्मा सुहाना आहूजा के गाइडेंस में रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कर रही थीं। उसका सुधार सबको साफ दिख रहा था। कुछ समय पहले उसे ठीक से चलने के लिए लड़खड़ा कर चलना पड़ता था और किसी चीज़ को पकड़कर चलना पड़ता था। थोड़ी देर चलने के बाद वह थक जाती थी। अब वह बिना किसी चीज़ पर निर्भर हुए आज़ादी से चल और कूद सकती थी। वह पहले से दोगुने से भी ज़्यादा समय ले सकती थी। वह चाहता था कि वह ठीक हो जाए, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। आर्यन सिंघानिया ने देखा तो वह थोड़ी सोच में डूबी हुई थी। नैना शर्मा की रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। वह और सुहाना आहूजा साथ में वापस आई और देखा कि आर्यन सिंघानिया की कार दरवाजे पर खड़ी है। वह एक पल के लिए हैरान रह गईं और उनकी आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं। आमतौर पर आर्यन सिंघानिया रात में ही वापस आते थे। अभी तो शाम के 5 बजे थे, वह पहले ही वापस क्यों आ गए? नैना शर्मा ने अपनी आंखें मलीं, उन्हें बंद किया और फिर से खोला। ये पक्का करने के बाद कि उसे वहम नहीं हो रहा है और उसने गलत नहीं देखा है, वह उत्साह से कार की ओर दौड़ी। आर्यन, तुम वापस आ गए। नैना शर्मा कार के पास खड़ी हो गईं और खिड़की से हाथ कार में डाल दिया। उन्होंने आर्यन सिंघानिया के गले में अपनी बाहें डाल दी और उनकी आवाज़ खुशी से भरी हुई थी। आर्यन सिंघानिया को अचानक होश आया और उसके होंठ आदतन सिकुड़ गए। उसकी आवाज़ धीमी और अच्छी थी। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? आर्यन सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी याद आती है। नैना शर्मा की आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई और उसमें थोड़ी मिठास भी मिली हुई थी। बस बात यह थी कि अब वह शर्माना जानती थी और सुहाना आहूजा अभी भी वहीं देख रही थी। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी आर्यन सिंघानिया को धीमी आवाज़ में जवाब दिया, मुझे भी तुम्हारी याद आई। वह सच में बहुत शर्मिंदा लग रही थी। मैं पहले कपड़े बदल लूँगा। फिर वह जल्दी से विला में घुस गया। आंगन में केवल आर्यन सिंघानिया और सुहाना आहूजा ही बचे थे।